हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियाई, दैट इज़ नाभिक। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 15 यानी 15वां व्याख्यान रहेगा। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे कि नाभिकीय विखंडन में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा, दैट इज़ एनर्जी released in nuclear fission। नाभिकीय विखंडन में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पढ़ाई थी। तो हमने बताया था कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम का नाभिक अपेक्षाकृत दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और नए न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है और साथ में अपार ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। आपको ध्यान होगा हमने बताया था कि जैसे एक बार हम फिर इसको रिवाइज कर देते हैं कि यूरेनियम 92 235 इस पर जब हमने बमबारी की थी एक न्यूट्रॉन की 0n1 यानी न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर बच्चों हमें क्या मिला था, ये यूरेनियम का नाभिक, आज क्या हो रहा है बच्चों, ये यूरेनियम का नाभिक लगभग दो अपेक्षाकृत हल्के खंडों में टूट गया जिन्हें हम विखंडन खंड कहते हैं। आपको पता है तो किस किस में टूटा था, जैसे एक उदाहरण, मतलब बहुत सारे तत्व प्राप्त हो सकते हैं लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बेरियम 56 144 प्लस क्रिप्टन 36 59 59 कह रहा हूँ 89 और साथ में क्या बना था बच्चों, 3 नए न्यूट्रॉन बने थे और संग में अपार ऊर्जा भी मुक्त हुई थी। ये पिछले लेक्चर में आप पढ़ के आ चुके हैं बच्चा लोग, ठीक है ना। ये अभिक्रिया आपको ध्यान होगी, बेरियम 144 और क्रिप्टन 89 और न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज हुई। तो आज हम इसी क्यू वैल्यू को निकालेंगे कि कितनी ऊर्जा इस अभिक्रिया में मुक्त हो रही है, यानी हम अगर एक यूरेनियम नाभिक का विखंडन करें तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में ये कहा था कि यूरेनियम 235 92 के एक नाभिक के विखंडन से, एक नाभिक के विखंडन संक्षेप में ऐसे लिख देता हूँ, विखंडन से कितनी ऊर्जा मिली थी, हमने बताया था लगभग केवल एक नाभिक से लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है, ये बताया था। अब यहाँ हल करके दिखाएंगे कि ये कैसे कह सकते हैं कि इतनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो आज उसी की चर्चा करेंगे बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे रिएक्टेंट्स थे यानी विखंडन से पहले कुल द्रव्यमान निकाल लें और विखंडन के बाद कुल द्रव्यमान निकाल लें, और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में द्रव्यमान में कमी आती है, यानी इधर का द्रव्यमान कम होगा इधर के द्रव्यमान से, यानी द्रव्यमान में क्षति होगी और वो द्रव्यमान क्षति बच्चों E बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर से किस में बदल जाएगी, ऊर्जा में, वही उसकी Q वैल्यू होगी, वही इस नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होगी बच्चों। क्लियर हुई बात। तो चलिए, तो हम इनके पहले द्रव्यमान लिख देते हैं, इस साइड में लिख देता हूँ मैं, जैसे मास ऑफ, यहाँ जगह कम है तो इतना तो हिंदी में समझ जाएंगे। अब मास ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है, 92 तो होगा ही, इस आइसोटोप की बात हो रही है तो हिंदी वाले बच्चे समझ जाएंगे, इतनी इंग्लिश तो समझते हैं। मास ऑफ इतना, यानी यूरेनियम 235 का द्रव्यमान कितना लिखेंगे बच्चों, 235.00573 U, AMU है ये, एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में, ठीक है।
अब मैं लिख देता हूँ न्यूट्रॉन का मास, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यानी 0n1 का जो मास होता है बच्चों 1.00893 AMU। ठीक है, अब बेरियम और क्रिप्टन के लिखता हूँ, मास ऑफ बेरियम 144, इसका जो मास होगा बच्चों वो होगा 143, ये बराबर है बच्चों, ऐसा लग रहा है कि ऋण है। इसका मास 143.8713 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्रिप्टन का लिख देते हैं, मास ऑफ क्रिप्टन 89, इसका मास लिखते हैं बच्चों 88.9023 एटॉमिक यूनिट, तो यू लिख दिया मैंने। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में यू भी लिख देते हैं। तो ये द्रव्यमान दे रखे हैं, तो हम इधर का द्रव्यमान निकालना है, यानी विखंडन से पहले ये विखंडन हुआ। यहाँ बीच में बच्चों हमने एक बताया था कि पहले अस्थायी नाभिक बनता है यूरेनियम, क्या बनेगा यहाँ पर बीच में, यूरेनियम 92-236 बनेगा, वो मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, बीच में यहाँ बनेगा यूरेनियम 92-236, फिर ये टूटेगा इनमें, ये बताया था। तो ये मध्यावर्ती जो बीच में तत्व बनेगा उसकी बात है, तो इसकी हमने चर्चा नहीं की है। हम ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि विखंडन से पहले कुल द्रव्यमान कितना है और विखंडन के बाद कुल द्रव्यमान कितना है। तो विखंडन से पहले द्रव्यमान निकालना है, तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान जोड़ दें। तो विखंडन से पहले या विखंडन से पूर्व कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान निकालेंगे बच्चों। M1 बराबर कितना होगा, इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान, यानी ऐसे लिख देता हूँ मैं, मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, और ये हमने लिख ही रखे हैं। तो मास ऑफ यूरेनियम कितना था, 235.00573, 235.00573 प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना बताया था बच्चों, वो लिख दिया है मैंने 1.00893 U, या AMU लिख दो या U लिख दिया करो केवल, एटॉमिक मास यूनिट, बराबर कितना आया बच्चों, जोड़ते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, 3 और 3 6, 9 और 7 16, 8 और 5 13 और 1 14 और 1 0, दशमलव 235 और 1 236, इतना यूनिट हो गया एटॉमिक मास यूनिट, इतना M1 आ गया ये विखंडन से पूर्व। अब विखंडन के बाद कुल द्रव्यमान निकालने बच्चों, यानी इधर का द्रव्यमान। विखंडन के बाद कम बैठेगा ये, कुल द्रव्यमान M2 बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं, इसका द्रव्यमान बेरियम का कितना है, बेरियम ये 143.8713, 143.8713, दशमलव को डार्क कर दूं, इतना। फिर क्रिप्टन का बच्चों ये लिखा है 88.9023, 88.9023 प्लस 3 न्यूट्रॉनों का, तो 3 गुणा कितना, 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये लिखा था 1.00893, 1.00893, 3 न्यूट्रॉन है तो 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान इतना होगा। यानी विखंडन के बाद इनका द्रव्यमान निकल आया, इसका और इसका, तीनों का हमने जोड़ कर दिया द्रव्यमानों का। तो इसे हल करते हैं बच्चों, पहले इन दोनों को जोड़ लें, क्या करें, ठीक है, या एक साथ ही जोड़ोगे, एक साथ ही जोड़ लेंगे, 143.8713 प्लस 88
0.902 प्लस 3 का गुणा करो, 3 त्रिक का 9, 3 निम 27, 3 8 24 और 2, 3 8 24 और 2 26, 1 0 और 3 एकम 3, ये इतना। इनको जोड़ो, इनको जोड़ते हैं बच्चों। यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5वां अंक, यानी यहाँ 0 बढ़ा लें, यानी यहाँ क्या कर लें, 0 कर लें, एक 0 बढ़ा सकते हैं और यहाँ भी एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब जोड़ते हैं, 9 0 0 कितने हुए, 9। अब 7 और 3 10 और 3 13, हासिल का 1, 1 और 6 7 और 2 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 0 3, 3 और 7 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 0 1, 1 और 9 10 और 10 और 8 18 के 8, हासिल का 1, 3 और 8 11, हासिल का 1 आया था, 3 और 8 11 और 3 14 और 1 15, हासिल का 1 1 1। अब तो यहाँ दूसरी डिजिट रही नहीं, 1 और 8 9 और 4 13, हासिल का 1 और 1 2, 235.80039, इतना आ गया बच्चों U या AMU, ये M2 आ गया। अब ये देखो कमाया ये ज़्यादा था तो M1 में से M2 घटा देंगे, M1 में से क्या घटा देंगे बच्चों, M2, तो हमें क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान क्षति। तो इधर का हटा दें, ये स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब आगे की क्रिया को हल करेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं, अब निकालते हैं द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति कितनी आई बच्चों इस नाव की अभिक्रिया में, द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर क्या करें, M1 में से M2 घटा दें, क्योंकि बाद का द्रव्यमान कम आया, तो डेल्टा M बराबर आ गया, M1 कितना है बच्चों, 236.01466 माइनस 235.80039 एटॉमिक मास यूनिट में ही चल रहा है। अब इसको घटाते हैं तो डेल्टा M बराबर कितना आ गया बच्चों, घटाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंक हैं, 6 में से 9 घट नहीं सकते, तो 16 में से 9 गए बच्चे 7, यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 गया बच्चों बचा 2, अब यहाँ रह गए 4, 4 में से 0 गया बच्चे 4, ठीक है, और 1 में से 0 गया बच्चा 1, और यहाँ रह गया 0, तो 1 हासिल लिया, तो 10 में से 8 घटाया तो 2, कहीं मिस्टेक लग रही है बच्चों क्या, जो भी है, इधर तो 0 रह गया, फिर तो 0.21427 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इतनी द्रव्यमान क्षति आई। यानी ये द्रव्यमान ऊर्जा में बदलेगा, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि 1 AMU द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलें तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होते हैं। ये कहाँ से आया है बच्चों, E बराबर, हमने इसको सिंप्लीफाई करके पिछले लेक्चर्स में बता दिया है कि या तो ऐसे करिए या हमने डायरेक्ट इससे निकाल लिया, 1 AMU को ऊर्जा में बदलें तो इतनी आ जाती है। इसी रिलेशन का यहाँ उपयोग करके जो Q वैल्यू है, जो ऊर्जा रिलीज़ हुई बच्चों एक नाभिक से, वो कितनी हुई, इसमें इस द्रव्यमान क्षति में गुणा कर दें 0.21427 में 931.5 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। तो मैं जल्दी से करता हूँ बच्चों इसको,
तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चों। देखिए मैं अभी इसको कैलकुलेट करता हूँ, ज़रा कैलकुलेटर निकाल लूँ मैं इसमें जल्दी से, टूल्स में कैलकुलेटर, और 0.2121427 इंटू 931.5 इक्वल्स टू आ रहा है 199.59 199.59 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं 199.5 हैं तो बच्चों ये लगभग कितने हो गए, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स लगभग। तो हमने यही तो कहा था कि लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों। देखिए ये निकल आया। तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा बच्चों ये टॉपिक कि हमने एक यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त कर ली, एक अपार ऊर्जा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो बच्चों जो बात मैंने कही थी, आप लोग ये न कहें कि सर आप ऐसे ही कह देते हैं, हम कैसे मान लें, तो हमने करके भी दिखा दी। अब बच्चों हम ये देखना चाहेंगे, चलिए ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हम ये देखेंगे, अभी हमने क्या देखा कि यूरेनियम का एक नाभिक, अब एक नाभिक तो बच्चों अगर हम जरा सा भी पदार्थ लें तो उसमें बहुत सारे नाभिक होंगे, अनगिनत नाभिक होंगे, असंख्य नाभिक होंगे। एक नाभिक अलग से थोड़ी विखंडित कर दोगे कि एक नाभिक ले आए हम, हमें कुछ पदार्थ लेना होता है उस पदार्थ। अब हम ये देखेंगे जैसे हम 1 ग्राम यूरेनियम लें, ये तो एक नाभिक की बात थी। अब हम बात कर रहे हैं अगर हम 1 ग्राम यूरेनियम लें तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, जबकि एक नाभिक के विखंडन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी बड़ी ऊर्जा मिल रही है। तो 1 ग्राम यूरेनियम से कितनी मिलेगी, फिर देखेंगे 1 किलोग्राम यूरेनियम से कितनी मिलेगी। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। इस बात का ध्यान रखना, ये बात आगे काम आएगी कि यूरेनियम का एक नाभिक 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करता है जब उसका नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर निकालते हैं 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से मुक्त ऊर्जा। चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं। हाँ तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि 1 ग्राम यूरेनियम 235 का अगर विखंडन किया जाए तो उससे कितनी मुक्त ऊर्जा प्राप्त होगी, उससे कितनी ऊर्जा हमें मिलेगी। तो आपने देखा कि यूरेनियम 235 के एक नाभिक से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, एक नाभिक से। यूरेनियम ये हेडिंग है बच्चों, तो यूरेनियम 235, यहाँ 92 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यूरेनियम का ये यूरेनियम है तो एटॉमिक नंबर तो 92 होगा ही, क्योंकि तत्व का निर्धारण एटॉमिक नंबर करता है। तो यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से मुक्त ऊर्जा या प्राप्त ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा, कुछ भी लिख लो यार, मुक्त ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा कितनी मिली, 200 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स, लगभग 200 मान लिया राउंड ऑफ करके। तो अब हम कितने में से निकालना चाहते हैं, 1 ग्राम में से। तो अब ये देख लें कि 1 ग्राम यूरेनियम 235 में नाभिक कितने होंगे, 2 होंगे तो 400 मिल जाएगी, 3 होंगे तो 600 मिलेगी, 4 नाभिक होंगे क्योंकि एक नाभिक से 200 मिल रही है तो 4 नाभिक हुए अगर 1 ग्राम में तो 800 मिल जाएगी। तो पहले हम क्या निकाल लें कि 1 ग्राम यूरेनियम 235 में आखिर नाभिक होंगे कितने। नाभिकों की संख्या निकल आएगी तो उसमें 200 का गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 ग्राम यूरेनियम से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन करने से। तो बच्चों आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, आपको पता है कि 1 ग्राम परमाणु, यहाँ 1 ग्राम परमाणु का मतलब 1 ग्राम से नहीं है, ये मोलर कॉन्सेप्ट है। 1 ग्राम परमाणु अर्थात 1 ग्राम परमाणु का मतलब होता है जितना उसका मास नंबर है।
अर्थात 235 ग्राम यूरेनियम। 1 ग्राम परमाणु अर्थात 235 ग्राम, क्योंकि 235 है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अर्थात 235 ग्राम यूरेनियम 235 में नाभिकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ये केमिस्ट्री में आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यानी ये 1 मोल हो गया। 1 मोल का मतलब जितना उसका मास नंबर है उतने ग्राम, और उतने ग्राम में आप किसी भी तत्व को बिना तौले बिना गिने ये बता सकते हो कि इसमें कितने नाभिक होंगे। उसके मास नंबर के ग्राम बना दो। अब ये केमिस्ट्री की बात क्या मुझे बतानी पड़ेगी? देखो बच्चों, यूरेनियम में जो मास नंबर हम ले रहे हैं वो 235, यानी अगर हम 235 ग्राम यूरेनियम लें, यानी 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु का मतलब 1 ग्राम नहीं है यहाँ, 1 ग्राम परमाणु 1 मोल कॉन्सेप्ट है, जबकि उसका द्रव्यमान कितना ले रहे हैं? 235 ग्राम, क्योंकि उसका मास नंबर 235 है। तो 235 ग्राम यूरेनियम में नाभिकों की संख्या किसके बराबर होती है? कैपिटल एन, यानी एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻⁻23। बात समझना बच्चों। आपसे कोई ये कहे कि 1H2 है ड्यूटेरियम, तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि 2 ग्राम 1H2 ड्यूटेरियम में कितने नाभिक, कितने परमाणु होंगे? जितने परमाणु होंगे उतने ही तो नाभिक होंगे। कितने होंगे बच्चों? यहाँ भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर। यानी अगर हम 2 ग्राम ड्यूटेरियम लेते हैं तो उसमें परमाणु या नाभिकों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये एक तराजू है कि जितना ऊपर है उतने ही ग्राम ले लो, जितना मास नंबर है उतने ही ग्राम ले लो, उनमें संख्या इतनी ही होगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। कितनी अच्छी इक्वेशन है, कितनी अच्छी तराजू है। बिना गिने बिना तौले हमने बता दिया कि इतने ग्राम में इतने होंगे। तो अलग अलग तत्वों के मास नंबर अलग अलग होते हैं, जितना मास नंबर है उतने ही ग्राम में नाभिकों की संख्या, परमाणुओं की संख्या इतनी हो जाती है। यानी 235 ग्राम में बच्चों कितने नाभिक हैं? इतने। तो 1 ग्राम में निकाल लें। अतः 1 ग्राम यूरेनियम 235 में नाभिकों की संख्या परमाणुओं की संख्या लिखेंगे वैसे तो। अब एक परमाणु के अंदर एक ही तो नाभिक होगा, तो जितने परमाणु उतने ही नाभिक में नाभिकों की संख्या। यहाँ नाभिकीय अवक्रिया है तो हमें नाभिक से मतलब है, परमाणु से कोई लेना देना नहीं है। अतः 1 ग्राम यूरेनियम 235 में नाभिकों की संख्या बराबर कितनी हो गई? 235 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में निकालने हैं तो इसका भाग, यानी 6.022 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन कितना? 235। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कि 4 रुपये में 16 केले आ रहे हैं तो 1 रुपये में 4 केले आएंगे। वो बहुत सस्ते कर दिए मैंने केले, ठीक है ना। 40 रुपये में 12 केले आ रहे हैं तो 1 रुपये में 12/40। वही हिसाब है ना, वो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है। तो 1 ग्राम में हमने नाभिकों की संख्या निकाली। देखो बच्चों कितने नाभिक आ रहे हैं। यहाँ संख्या कितनी है? 10⁻⁻23, यानी 1 पर आप 23 जीरो बनाइए, फिर पढ़ के देखिएगा कितने हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके बहुत बड़ी संख्या हो गई है। बहुत सारे नाभिक हो गए 1 ग्राम में। यानी 1 ग्राम से हमें ऊर्जा निकालनी है, तो 1 ग्राम में हमने निकाल लिए नाभिक, यानी इतने नाभिक आए। और एक नाभिक से कितनी ऊर्जा मिल रही है? इतनी। तो 1 ग्राम से ऊर्जा निकालनी है तो इतने नाभिकों की ऊर्जा निकालनी है, यानी इसमें हम 200 का गुणा कर दें। तो अतः 1 ग्राम यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है, के विखंडन से
प्राप्त ऊर्जा कितनी हो गई बच्चा लोग? इसमें कितने का गुणा कर दें? इस संख्या में कितने का गुणा कर दें? कितने का करें बच्चों बताओ, कितने करें? एक भाई इतने नाभिक से कितनी मिलेगी ये निकालना है। एक नाभिक से 200 मिल रही है तो 200 का गुणा इतनी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब तो मैं इसको हल कर लेता हूँ जल्दी से बच्चों। कितनी आती है? 5 के आसपास आएगी। पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर तो अलग चीज़ हो गई, पावर को नहीं छेड़ रहे। 6.022 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 235 5.12 आ गई बच्चों। कितनी आ गई? 5.12 इंटू 10⁻⁻23 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी आ रही है बच्चों। कितनी बड़ी ऊर्जा हो गई। कितने मतलब 1 ग्राम से इतनी, मतलब एक नाभिक से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 ग्राम यूरेनियम से बच्चों कितनी मिल गई देख रहे हैं आप? 10⁻23 आ रही है। 10⁻23 का मतलब समझते हैं। मैं यहाँ 1 लिखूँ और इस पर 23 जीरो बढ़ाऊँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इस ऑर्डर की। पढ़ लो इसको, पढ़ लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पढ़ के देख लेना कितनी ऊर्जा है। मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी, और वो भी मिलियंस में है। उसके आगे मिलियंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलूंगा तो 10⁻6 और करूंगा तो 29 हो जाएंगे। फिर 29 जीरो लगाओगे, कितनी ऊर्जा है बच्चों। अब इसी ऊर्जा को अगर मैं जूल में बदल के दिखाऊं, अब मैं किस में बदल रहा हूं? जूल में। जो प्राप्त ऊर्जा जो Q है, इस ऊर्जा को अगर मैं जूल में बदलूं तो 5.12 इंटू 10⁻23। तो क्या करूंगा बच्चों मैं? पहले मिलियंस को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलूंगा तो 10⁻6 का गुणा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलूंगा तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का गुणा करूंगा। यही तो करूंगा। तो बराबर इसको लगभग मैं 5 मान लूँ। मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको 5 मान लेता हूँ। 5.12 है, 5 लिख देता हूँ। तो 5 गुणा 10⁻23 प्लस 6 माइनस 19 गुणा 1.6 तो बराबर 16 पंजे 80 यानी 8 हो गए। 1 दशमलव बाद दशमलव लगेगा ना तो 8 ही रह जाएंगे। गुणा देखो 23 और 6 29, गड़बड़ होगी क्या? हाँ, ये नहीं लिखा मैंने। ये किस में बदल गई? जूल में बदल गई बच्चों। कुछ गड़बड़ सी लग रही है। 20 बच रहे हैं। 20 क्यों बच रहे हैं भाई? सही किया है हमने। 23 और 6 29। कहाँ मिस्टेक हो रही है? इतनी नहीं होती है। 5 गुणा 10⁻23 आ गई बच्चों है। ये आ गई मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको जूल में बदलना है अगर हमें। चलो देखते हैं कितनी आ रही है अभी। 10⁻20 जूल इतनी नहीं आ रही। हम कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? 10⁻23 और 10⁻6 कर दिया तो मिलियन बदल गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 1.6 इतना। कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं बच्चों? ज़रा बताइए मुझे देख करके। 29 में से 19 घटाए तो 10 बच रहे हैं। चलो देखते हैं। हाँ, 10⁻10 इतने जूल मिली। सही मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। इतने जूल मिल रही है। कितने से? 1 ग्राम से। ठीक है, अगर मैं 1 किलोग्राम कर लूँ, हाँ सही है बच्चों, सही तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं वैसे ही कंफ्यूज हो रहा था। अब मैं करता हूँ, ये 1 ग्राम से आ गई बच्चों। अब मैं यहाँ पर लाइन खींचता हूँ, पार्टीशन करता हूँ। ये बात यहाँ की हो गई। ठीक है, इतने जूल मिल गई।
अब 1 किलोग्राम यूरेनियम करूं, ये 1 ग्राम से मिली, 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से मुक्त ऊर्जा निकालूं बच्चों, मुक्त ऊर्जा तो कितनी आएगी, इसमें 1000 का गुणा और कर दूं क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 8 गुणा 10 की घात 10 गुणा 10 की घात 3 जूल, यानी 8 गुणा 10 की घात 13 जूल मिली बच्चों। इसको मैं अगर राउंड ऑफ कोटमान में निकालूं, इसका कोटमान, तो 10 की घात 14 जूल का कोटमान आ गया। यही मैंने बताया था बच्चों, जब पिछला लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये बताया था कि बच्चों 1 किलोग्राम यूरेनियम का अगर हम विखंडन करेंगे तो 10 की घात 14 जूल, वैसे संख्या कितनी है 8 × 10⁻13 जूल है। आप कोटमान आपने पढ़ा है 11th में, तो ये किस ऑर्डर की हो गई, 10 की घात 14 जूल की। तो मैंने बताया था कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से 10 की घात 14 जूल की कोट की ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 किलोग्राम कोयले को जलाने से 10 की घात 7 जूल की, यानी करोड़ों गुना ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है कोयले की तुलना में। और ये ऊर्जा बच्चों अगर TNT की तुलना में देखें तो इतनी ही ऊर्जा कब मिलेगी, मतलब केवल 1 किलोग्राम हमने यूरेनियम का विखंडन किया तो हमें इतने जूल ऊर्जा मिली। इतनी ही जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें 20 टन, कितनी बड़ी मात्रा हो गई, 20 टन हमें TNT लेना पड़ेगा। TNT क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, TOLUENE, इतना विस्फोटक पदार्थ है, ये बम बनाया जाता है TNT का, यानी 20 टन TNT का बम बनाएंगे, 20 टन, और कहाँ 1 किलोग्राम, 20 टन तो कितनी ऊर्जा है बच्चों, विखंडन से कितनी ऊर्जा मिलती है। कंपेयर करके बता रहा हूँ कि अगर हमें इतनी ही ऊर्जा प्राप्त करनी है दूसरे स्रोत से, तो ये बच्चों यूरेनियम का जो विखंडन है वो हमने बताया था कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से हटके एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में हमने देखा है। तो इस विकल्प के रूप में अगर देखें तो कितना फ़ायदा है कि इतनी ही ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें 20 टन TNT लेना पड़ रहा है, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, विस्फोटक पदार्थ जो बमों में बम बनाए जाते हैं इसके। तो 20 टन TNT चला, 20 टन TNT का विस्फोट करोगे या 1 किलोग्राम यूरेनियम का विखंडन करोगे, बराबर ऊर्जा मिलेगी। तो कौन बेटर है बच्चों, कौन बेटर है कि हमारा काम केवल 1 किलोग्राम से ही चल रहा है, तो ये बेटर है। तो हमने बहुत अच्छा वैकल्पिक स्रोत ढूंढ लिया कि नाभिकीय विखंडन करके हम अपार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मैं केवल यही दिखाना चाहता था आज के लेक्चर में कि बच्चों विखंडन से हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि हवाई बातें नहीं की थी, जो कुछ पिछले लेक्चर में हमने कहा वो आज हमने यहाँ पर करके दिखा दिया है। तो बच्चों अभी नाभिकीय विखंडन समाप्त नहीं हुआ है, अब हम नाभिकीय विखंडन की एक श्रृंखला अवक्रिया पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, चेन रिएक्शन। तो इंतज़ार करिए अगली वीडियो का, उसमें भी बड़ा आनंद आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।